Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। Thank you, sir. तो आज हमने क्या करना है बेटा? हमने आधा पेपर आपको सॉल्व कराया था परसों। सर अब ध्यान से देखो जरा, हमने क्या किया। देखो उन्होंने वही पूछा है जो मैंने पहले भी बताया आपको, पिछली वीडियो में, वो पिछली उसमें भी बताया, पिछली उसमें क्लास में भी बताया आपको। ठीक, उन्होंने पूछा है सबसे पहले, बोर्ड हमेशा पूछता है, छोटे छोटे टॉपिक उठा लेता है बोर्ड वहां से, और सबसे पहले क्या करता है, बच्चे को ज्यादा क्वेश्चन क्या करता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं देता। जो उन्हें लगता है ये बच्चा कर लेगा मैक्सिमम या मिनिमम, इसके बीच में से उठा के क्या करते हो, क्वेश्चन को निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से तुम्हें समझाया। उसके बाद तो मैं बताया था कोलाइडी, विलियन, अपकॉन्टिनेंटल प्रभाव, इन सब के बारे में भी बताया था मैंने आपको, उनकी रिएक्शन भी कराई थी। और उन्होंने ये हमारे पास जो पेपर है, और उन्होंने ये इसमें सब कुछ पूछा है, मैथनॉल, मैथ, एथ, प्रोबेबिलिटी, इनके बारे में पूछा है। अब उन्होंने पूछा है मैथनॉल तथा एथेनॉल में अंतर, ये पूछा है। मैथनॉल किसे कहते हैं और एथेनॉल किसे कहते हैं, जैसे C2H5OH और मैथनॉल CH3OH, ये सब क्या होते हैं, ऑयल होते हैं मैथनॉल। ठीक, ये उसने पूछा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, उसने उन्होंने पूछा एरोरंजक बनाने की एक रिएक्शन, यानी कि एक अभिक्रिया लिखी है। फिर उसने पूछा, उसके बाद उन्होंने 2 नंबर में दे दिए सब कितने, उन्होंने वहां पे पूछा है एंजाइम किसे कहते हैं। और एंजाइम मैंने आपको पहले ही बताया, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम की प्रक्रिया, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले से ही। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले एंजाइम का हो गया तुम्हारा, ये एक मेन टॉपिक लेना है एंजाइम्स। ठीक, बाकी सब छोड़ो, एक ही उठाना है। हमने क्या करना है यहाँ पे 2023 में एंजाइम्स को लेना है। ठीक, एंजाइम्स के बारे में क्या पूछेगा, 100% पूछेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, याद रख लेना है, ये पॉइंट क्या लेना है, एंजाइम्स लेना है यहाँ से। उसके बाद उसने पूछा है बहुलक, इसमें पूछ रहा है संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक। या फिर वो आपसे पूछेगा रबर के बारे में, रबर की रिएक्शन दीजिए। नायलॉन के बारे में पूछेगा, अगर इसके बारे में पूछेगा तो क्या करना है, नायलॉन C6 के बारे में पूछेगा, याद रख लेना इसको। हमने क्या लेना है यहाँ पे, इसकी जगह दूसरे पॉइंट पे लेना है, हमने नंबर 1 पे ले लिया, दूसरे पॉइंट पे क्या लेना है, नायलॉन, नायलॉन C6। ठीक है, नायलॉन क्या लेना है हमने, नायलॉन C6। बोलो बेटा, Nylon C6. हाँ जी हाँ जी, आप भी बोलो, दूसरे और की आवाज नहीं आ रही, सब एक की आवाज आ रही है। हाँ ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, हमने क्या लेना है, ये क्या होता है, ये इसके उसके बारे में पूछ रहा है। एंटी प्रतिरोधी क्या होती है, एंटीसेप्टिक, यानी कि वो आपके पूछ पड़े डिस्प्रिन, एस्प्रिन, यानी कि यहाँ पे पूछेगा एस्प्रिन के बारे में बताइए। एस्प्रिन का नाम किस नाम से जाने जाते हैं, केमिस्ट्री जब लेने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन के नाम से। ये क्या होती है, किससे होती है, पेटो से प्राप्त होती है, याद रखना इसको, इसके बारे में पूछ लेता है वो 2 नंबर में। इसी मेन टॉपिक बता रहा हूँ, मेन पॉइंट पे ध्यान रखना है, बाकी सब छोड़ना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या बोलते हैं इसको, NaCl क्या होता है, नमक. Na+Cl, क्या बनता है यहाँ पे, NaCl, और प्लस क्या होता है 2H2। ये रिएक्शन किस साथ होती है, पानी के साथ होती है, H2 के साथ होती है। ये क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं। उसके बारे में उसने पूछे हैं, सोडियम क्लोराइड किस में विद्यमान 60 की दोष को समझाइए। यहाँ पे पूछेगा तुम्हारे 60 की दोष पूछा उसने NaCl में। अब जरूरी नहीं हो 60 की दोष पूछेगा, वहां पे फ्रेंकल दोष भी पूछ सकता है, 60 की दोष फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए, ये भी पूछ सकता है। हमने क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। हमने क्या लेना 3rd नंबर पे, 60 की दोष, और क्या लेना है, फ्रेंकल दोष, ये सब देना है। और सोडियम क्लोराइड की इसमें क्या करनी है, क्या नहीं है, रिएक्शन निकालनी है सोडियम क्लोराइड के साथ, याद रख लेना इसको। अब वो पूछ लेता है, उसके बाद पूछेगा सबसे जो मेन टॉपिक, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को। या फिर पूछ लेगा आपसे डी ब्लॉक के तत्व बताइए। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में पूछेगा आपसे, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना बेटा, डी ब्लॉक के तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पूछेगा तुम्हारे से SPDF। अब उसने S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व, क्या टेबल में से किसी में भी पूछ लेगा। ठीक, उसने पूछा डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बताइए। हमने क्या बोलना है इसके बारे में, या वो आपसे पूछ रहा है S ब्लॉक के तत्व के बारे में बताइए। जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ब्लॉक कौन से तत्व का है, ये तत्व किस ब्लॉक का है। SPDF में हमने क्या इनको तैयार करना है, अच्छे से याद रखो। उसके बाद उसने पूछा विज्ञान प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत क्या होती है, बोलो, क्लोरोफॉर्म क्या होती है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को
एक रासायनिक क्या करनी है वहाँ पे, वो क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि एक विधि से पूछेगा वो, ठीक है। अमोनिया द्वारा क्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है, कई विधियों से क्या होते हैं क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, और अच्छे से हम क्या बोलेंगे उनको तैयार करेंगे इसको। जरूरी नहीं इस विधि से है, इस विधि से ये होता है, इस विधि से। तो हमेशा हमें याद रखनी है 2 विधि कम से कम तैयार करनी है क्लोरोफॉर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, और क्लोरोफॉर्म के बारे में 100% 2023 में पूछेगा है, इसका क्वेश्चन भी आएगा, याद रख लेना, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना, साबुन। मैंने साबुन पढ़ाया था ना सबको, साबुन किसे कहते हैं। साबुन मैंने आपको पहले बताया CH3COOH, ये भी क्या है साबुन है। C17H35COONA, ये भी क्या है एक साबुन है, ठीक। ये सारे क्या है साबुन है। साबुन क्या होते हैं, साबुन पहचाने क्या होती है जिसमें क्षार उत्पन्न होते हैं, जैसे OH ऋणायन, ठीक है। NaOH इसमें हो गया, Na को हटा दो, सोडियम को, सोडियम इसके हमेशा ये साबुन की रिएक्शन होती है ना, इससे यहाँ पे क्या होते हैं हमेशा Na होते हैं, और OH इसके ऋणायन में होते हैं जो झाग उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं साबुन। इनको क्या बोलते हैं सामान्य तौर पर अपमार्जक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अपमार्जक। अब यहाँ पे 12th में पूछ सकता है वो, यहाँ पे जो मेन टॉपिक वाला नंबर है 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ लेते हैं अपमार्जक किसे कहते हैं, अपमार्जक के उपयोग बताइए, ये क्या बोलते हैं, या पूछे अपमार्जक को सफाई करता क्यों कहते हैं, याद रख लेना। ये सब क्या पूछेंगे, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पे, हमेशा ध्यान रखना। हमें तैयारी से अच्छे से करनी है, अपमार्जक के बारे में पढ़ना है, साबुन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लो पूछ लेता, हार्डी तथा सुलझे के नियम पूछ लेगा वो, हार्डी तथा सुलझे के नियम किसे कहते हैं, और मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। या राउल्ट का नियम इन्होंने दिया है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम मैंने आपको बता दिया है सबको अच्छे से, वो मैंने पिछले बार में आपको सबको समझाते लिखवा दिए थे कॉपी में, राउल्ट का नियम, और स्कूल में भी समझा दिया था। राउल्ट का नियम ये अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। ज्यादा नहीं पूछेगा, इसका खाली डेफिनेशन देनी है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव यानी कि एक क्षण जब हम किसी इलेक्ट्रोड में उत्पन्न करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ उत्पन्न होता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड विभव उसके बारे में पूछ लेता है वो, जैसे कि इसका पूछा कि इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पे। उन्होंने पूछा नहीं है पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है उसके बारे में पूछ लेगा वो, ठीक। या कोई एक न्यूमेरिकल दे देगा, ये वोल्ट इतने mg 2+ चार्ज है, और इसका क्या करना है हमने वहां पे क्या निकाला, एक न्यूमेरिकल दे देगा, उसके बारे में हमने क्या निकालना है वहां पे, रिएक्शन पूरी करनी है उसको, ठीक है। या उसकी एक EMF निकालने के लिए बोलेगा, EMF, ठीक, ये निकालने के लिए बोलेगा वहां पे, उसकी वैल्यू निकालने पड़ेगा। या mg प्लस चार्ज की आपको दे देगा, mg प्लस 0.5 ऐसे दे देगा वो, उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो सेल के पूछ लेगा, गैल्वेनिक सेल, सेलों के बारे में पूछ सकते हैं वहां पे, सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इनके बारे में पूछ लेगा। बाकी जो हमारे में इनपुट हुए एक सेल के बारे में तैयार करनी है, ठीक। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इन्हें किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल का क्या उपयोग है, ये और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, ये किस किस काम आते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से लिख लो, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को। उसके बाद उसने पूछा है उसके बाद तुम्हारे बेंजीन क्लोराइड के बारे में पूछ लेगा। या उसके बाद हमने जो भी टॉपिक तैयार करना है फिलहाल, उसके बाद क्या करना है बेटा, हमने टॉपिक तैयार DDT, क्या करना है, DDT बोलो, DDT। हाँ, इसके बारे में क्या जानना है, ये वायु प्रदूषक है नहीं है, बताओ बच्चों, ये वायु प्रदूषक होता है या नहीं होता है। हमने इसके बारे में ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे अलग से, DDT, इसके बारे में अच्छे से जानना है। DDT क्या होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, इसकी क्या कार्य है, इसके बारे में पूरा अच्छे से करना है। इसे 2023 में तैयार करना है पूरा, लिख लो इसको सबको ना, 2023 में DDT के प्रभाव क्या होता है, इसके कारण उसके रिएक्शन, ठीक है, ये किसके साथ होते हैं। या बोलो एथेनॉल तथा मेथनॉल में अंदर पूछ लेता है, एथेनॉल, मैथ में प्रोपनॉल, कुछ भी पूछ लेगा वहां पे वो। फिलहाल हमने क्या करना है, ये करना है। या टिंडल इफेक्ट के बारे में, फ्लोक्लेशन वाले स्कंदन पूछ सकता है, स्कंदन के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छे से समझ में आ गया ना जितना बताया ये, यस सर। कितने क्वेश्चन हो गए लगभग, ये लगभग 20 क्वेश्चन हो गए, 20 में से हमने कितने 10 तैयार करने हैं, खाली 2023 में तैयार करने जो आएंगे हमारे। एक क्या बनाना है हमने, पेपर करना है, फिर उसका टेस्ट होगा मौखिक टेस्ट, फिर उसके बाद लिखित टेस्ट होगा तुम्हारा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही हमने क्या करना है, तैयारी करनी है, अपना बेस बनाना है और अच्छे से टॉप में जाना है। बस हमारा क्या है मकसद, मेन मकसद यही है। थोड़ा ध्यान से, और कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, कहीं भी किसी को कुछ पूछना है कोई टॉपिक में बताओ बेटा, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ।
किसी को कुछ पूछना है बेटा? बोलो, किसी को कुछ पूछना है? यस या नो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज में? नो सर। चलो थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। ठीक है।